हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम 17वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि केवल व केवल बापू परीक्षा परिसर केंद्र का ही एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है और वहाँ पर उन अभ्यर्थियों को फिर से मौका मिलेगा जिन अभ्यर्थियों का सेंटर बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को कल बताया था और कल आप सभी ने देखा कि जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि बापू परीक्षा परिसर केंद्र का जो एग्ज़ाम है उसे रद्द किया जा रहा है, क्योंकि कुछ उपद्रवी जो छात्र हैं उनके द्वारा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को बाधित किया गया, जिसकी वजह से एग्ज़ाम को रद्द किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है और फिर से वहाँ पर री एग्ज़ाम होगा। ये सारी चीज़ें आप सभी ने देखा होगा। अब वो बात ये है, आप खुद सोच कर देखिए, आपने पेपर का पैटर्न देख लिया, आपको पेपर समझ में आ गया, बिल्कुल वन लाइनर जैसे प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ही आसान, इतना भी आसान नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि पेपर जो था वो पिछले ईयर के कंपेयर में आसान था। ठीक है, जबकि आप सभी ने देखा होगा अभ्यर्थी जो है पेपर से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है, ना ही पेपर से ना ही अपने एग्जाम से। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि देखिए उन्होंने कल कहा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने वाला है और नियम भी यही है, रूल भी यही है कि आप बीच में एग्ज़ाम के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। तो 13 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किसी भी प्रकार का कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। देखिए बड़ा प्रश्न ये है कि यहाँ तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर जो भी अभ्यर्थियों का सेंटर है बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर पेपर ईजी आ गया तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हों वो बहुत ही आसानी से प्री क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है प्री में केवल और केवल क्वालिफाई ही करना है। ठीक है, तो उन अभ्यर्थियों के साथ कौन सा न्याय होगा आप खुद सोच कर देखिए, जिन्होंने 13 दिसंबर को इतनी मुश्किल से सेंटर जो है बहुत दूर दूर था, आप सभी को पता होगा, इतनी मुश्किल से इतनी परेशानियों का सामना करते हुए ये अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं 13 दिसंबर को। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ का जो पेपर है बापू परीक्षा परिसर केंद्र का जो पेपर है अगर कठिन आ गया, बहुत ही पेपर टफ आ गया, तो इन अभ्यर्थियों के साथ कौन सा न्याय होगा आप खुद सोच कर देखिए, जिनका सेंटर बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर था और तकरीबन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 12,000 अभ्यर्थियों का यहाँ पर सेंटर है। तो आप खुद सोच कर देखिए कि 2-3 जिलों का तो लेकर यहीं पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस प्रकार से देखिए जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बहुत ही जल्दीबाजी में फैसला लिया गया है, क्योंकि बहुत ऐसे सेंटर हैं जहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि एग्ज़ाम जो है उनको देने नहीं दिया गया है, क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए अभ्यर्थी अपने एग्ज़ाम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो जो अध्यक्ष हैं, शासन प्रशासन है, अभ्यर्थियों की बात को सुनना चाहिए और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा एक रणनीति बनाई गई है कि अभ्यर्थी 18 दिसंबर को अपनी बात को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। जो भी उनको दिक्कत हुई है, कई जगह सेंटर में ऐसा हुआ है कि अभ्यर्थियों को बैठने नहीं दिया गया है, कई जगह ऐसा हुआ है कि अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के दौरान हुई हैं। तो देखिए निश्चित तौर पर उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा जिन्हें एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला है और उनका एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उनको अभ्यर्थियों की बात को सुननी चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा योजना बनाई गई है कि हम 18 दिसंबर को अपनी बात को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे, एक शांतिपूर्ण तरीके से हमारा सत्याग्रह रहने वाला है। तो अभ्यर्थी अपनी बात को रखेंगे और आप सभी ने देखा होगा पहले से ही, शुरुआत से ही जब अभ्यर्थी प्रोटेस्ट में उतरे थे तो इनकी केवल और केवल 3 मांग थी, जिसमें पहला मांग आप सभी को पता है, पहली मांग नॉर्मलाइजेशन को लेकर था, जिसमें अध्यक्ष जी ने या फिर हम बोले तो आयोग ने खारिज कर दिया गया, आयोग के द्वारा खारिज कर दिया गया कि ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है नॉर्मलाइजेशन का। दूसरी मांग अभ्यर्थियों की ये थी कि फॉर्म को रीओपन किया जाए, जिससे कि जो 80+ हज़ार अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन नहीं किया गया है वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकें। तीसरी मांग ये थी कि 13 दिसंबर का आप एग्ज़ाम को मत कराइए और इसकी डेट को बढ़ा दीजिए। लेकिन आप सभी ने देखा ये दोनों जो मांगे थी शासन प्रशासन आयोग के द्वारा, इन मांगों को नहीं माना गया और सीधे तौर पर नकार दिया गया और 13 दिसंबर को एग्ज़ाम प्रस्तावित किया गया, जिसमें बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जो फिजिकली मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं थे एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुआ जिसमें अभ्यर्थी घायल भी हुए थे और 1-2 हफ्ते पहले ये सारी चीज़ों का माहौल आप सभी ने देखा होगा। तो देखिए
जो एग्ज़ाम के 1-2 हफ्ते अभ्यर्थियों की जो तैयारी है वो बाधित हुई है, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पर आप सभी को पता है कि 1-2 हफ्ते से ये प्रोटेस्ट का माहौल चल रहा था। तो देखिए, निश्चित तौर पर अब जो हमारा एग्ज़ाम, जो हम जिस भी एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी देते हो, तो उस एग्ज़ाम के 1-2 हफ्ते का जो समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। और उस समय ऐसा होता है कि बस रिवीज़न, रिवीज़न, रिवीज़न ही चलता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो क्लियर हो जाती है, कन्फर्म हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिवीज़न होता है तो चीज़ें कन्फर्म हो जाती है। लेकिन आप सभी ने देखा कि अभ्यर्थियों का जो तैयारी था, 1-2 हफ्ते से ये तैयारी अभ्यर्थियों की छूट चुकी थी, इसमें ढिलाई हो गई थी। तो देखिए, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेने वाला है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अभ्यर्थी न्याय की गुहार लगा रहे हैं और अभ्यर्थियों की ये मांग है कि एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए, यानी 17वीं बीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम 13 दिसंबर को हुआ है, इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए और फिर से री एग्ज़ाम किया जाए। तो इन सारी चीज़ों का भी अभ्यर्थी तर्क दे रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, और क्वेश्चन पेपर भी मिला हुआ था तो पहले से ही खुला हुआ था, आप सभी ने देखा होगा। तो इस तरीके से देखिए, बहुत सारे आरोप अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग पे लगाए जा रहे हैं और आयोग को देखिए एक-एक अभ्यर्थियों की बात को यहाँ पर स्पष्टीकरण देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये राज्य का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होता है। किसी भी राज्य का पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उस राज्य का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है बिहार की स्थिति क्या है, और बिहार का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है जो कि बीपीएससी है और बीपीएससी आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे हैं, उनको उन आरोपों को यहाँ पर सुनना चाहिए, और जो अध्यक्ष महोदय हैं उनको थोड़ा टाइम लेना चाहिए, और टाइम लेने के बाद ही कोई अपना फैसला देना चाहिए। क्योंकि देखिए, उनका जो एक फैसला है, उनका जो एक डिसीजन है, पूरे अभ्यर्थियों के करियर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत ही जल्दीबाजी में ये फैसला लेना कि हम केवल बाबू परीक्षा परिषद केंद्र का ही री एग्ज़ाम कराएंगे और बाकी अन्य जगहों से जो अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया, उनकी ओमार सीट सबमिट नहीं की गई, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन अभ्यर्थियों की बात भी आयोग को सुनना चाहिए। तो कहने का कुल मतलब ये है कि अभ्यर्थी जो परीक्षा 13 दिसंबर को हुआ है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, ना ही एग्जाम से खुश है, ना ही क्वेश्चन पेपर से खुश हैं। तो देखिए, अभ्यर्थियों की ये मांग है कि अभ्यर्थी चाहते हैं कि फिर से री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। तो आप सभी जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी प्री एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं या बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए, तो निश्चित तौर पर आप सभी इसमें भाग लीजिए। और अगर इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय होता है तो निश्चित तौर पर अब जो भी 71वीं बीपीएससी प्री अगर होगा तो उसमें भी आपके साथ भी इसी तरीके से न्याय होता हुआ नजर आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अभ्यर्थियों का साथ दीजिए। अभ्यर्थी जिस चीज़ के लिए एकत्रित हो रहे हैं, जिस चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, बिल्कुल अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को उठाएं और अभ्यर्थियों की बात को सुना जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही सूचित करना था कि 18 दिसंबर को अभ्यर्थियों के द्वारा एक शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह किया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थी अपनी बात को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से रखेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी 17वीं बीपीएससी एग्जाम से संबंधित है वो अभ्यर्थी ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट लीजिए, भाग लीजिए, जिससे कि जो अभ्यर्थी हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है उन्हें न्याय मिल सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।